प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए मैं लगातार हिंदी के हर एक कंटेंट का जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा रहा हूं। तो ये वीडियो आपका होने वाला है 6 नंबर का। जी हां, इससे पहले मैंने आपको एक महत्वपूर्ण आवेदन पत्र जो कि था ऋण प्राप्ति के लिए किसी बैंक से व्यवसाय करने हेतु, वो मैंने करा दिया है। एक ये आपका जो है बचा रह गया, तो इसको हम लोग चलिए कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यही 2 से 3 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र हैं या आवेदन पत्र हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो 6 नंबर का ये टॉपिक है। चलिए हम लोग करते हैं अपने नगर में सफाई हेतु आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे। या क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है कि अपने मोहल्ले में, ठीक है ना, अगर नगर पूछे तब भी आपको यही लिखना है, मोहल्ला पूछेगा तब भी जो बता रहा हूं ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके पास ये कॉपी ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही आपको साइड में लाइन खींच देना है और फिर आप लोग यहां से देखिए कैसे लिखेंगे। वो सारा का सारा मैं प्रारूप आपके सामने रखने वाला हूं, एकदम ईजी तरीके से आपको बताऊंगा कि जिससे कि हर एक स्टूडेंट इसको लिख सकता है। ठीक है, तो 6 नंबर का टॉपिक है, छोड़कर आपको नहीं जाना। सबसे पहले जैसा कि हमेशा की तरह आपको पता है कि लिखते हैं हम लोग यहां पर सेवा में, तो यहां से लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले यहां पर आप लोग सेवा में, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद प्यारे साथियों आपको यहां पर लगाना है कॉमा। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रारूप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जामिनर जब पत्र चेक करता है तो आपका पूरा विवरण नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि आपने कहां पर कॉमा लगाया, कहां पर गैप दिया, कहां पर क्या चीजें लिखी हैं, अच्छी तरीके से विषय लिखा या नहीं, सारी चीजें यही देखी जाती हैं। ठीक है, तो आप नगर की सफाई के लिए लिख रहे हैं तो आप यहां पर लिखेंगे सेवा में, फिर आप लोग किसी स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे जैसे, है ना, तो यहां पर लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, है ना, इस प्रकार से आपको लिखना है यहां पर स्वास्थ्य। ठीक है, इसके बाद यहां पर लिखेंगे अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी। इतना लिखने के बाद प्यारे दोस्तों आपको आना है नीचे की लाइन पे। ठीक है, नीचे की लाइन पर देखिए सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी और इसके बाद यहां पर मतलब किसी सफाई संबंधित है ना, तो यहां पर लिखेंगे नगर निगम, है ना, नगर निगम आप इसमें लिखेंगे। तो यहां पर लिख देना नगर निगम और फिर आप कोई एड्रेस दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रयागराज। ठीक है, तो नगर निगम प्रयागराज, ठीक है, इतना तो आप लिख ही लेंगे प्रयागराज और इसमें आप यहाँ पर ब्रैकेट में कर दीजिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतना कर देना है आपको। ये तो आप कर लेंगे, बहुत ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। अब इतना करने के बाद आपको एक लाइन जो है गैप छोड़ देना है। ठीक है ना, एक लाइन छोड़ने के बाद इस वाली लाइन पे आएंगे और फिर आप लोग यहाँ पर सेवा में जहाँ से लिखे हैं इसी के इक्वल तरीके से बराबरी से यहाँ से आपको लिखना है यहाँ पर एक विषय। ठीक है, तो विषय आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। विषय देखिए हमारे इस पत्र का क्या विषय आपको पता है ना, तो हमारा यहाँ पर विषय इसका हो जाएगा अपने नगर या मोहल्ले, जैसा भी मतलब क्वेश्चन कहेगा उसी हिसाब से आपको विषय में डालना है। जैसे प्रश्न हम लोग यहाँ पर लिए हैं अपने नगर में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपने नगर में। ठीक है ना, यही विषय हो जाएगा आपका अपने नगर में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन या पत्र का। तो अपने नगर में, ठीक है, लिख देना आपको नगर में सफाई हेतु, सफाई हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र, तो ये आपका इसका हो जाएगा यहाँ पर हमारा विषय। देखिए इसी प्रकार से थोड़ा सा आप लोग अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखिएगा। मैं यहाँ पर देखिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ, बाकी वहाँ पर तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं, तो आप आसानी से बिल्कुल एकदम सरल भाषा में लिखना है। ठीक है ना, ये प्रारूप इतना तैयार कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन फिर से छोड़ देना है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं, काफ़ी सारे बच्चे चिपका के लिख देते हैं, इसको यहाँ पर भी ना छोड़ें तो अच्छा नहीं लगता फिर। तो ये प्रारूप आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ से एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है फिर आगे श्रीमान या महोदय कुछ भी करके लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देंगे श्रीमान, इतना कर देंगे आप लोग श्रीमान। फिर यहाँ पर एक कॉमा फिर से लगाना है पुनः से। ठीक है ना, और इसके बाद आगे वाली लाइन छोड़कर यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है इस तरफ से। ठीक है ना, लिखेंगे आप लोग कि मैं इस पत्र के माध्यम से, ठीक है, अब आपको अपना डिटेल्स देना है, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो चीजें आपको इसमें बतानी है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि मैं इस पत्र के माध्यम से, ठीक है ना, मतलब जो ये हमारा पत्र है लिख रहे हैं इस पत्र के माध्यम से या पत्र के माध्यम से, तो अब यहाँ पर किसको आप सूचित कर रहे हैं, तो नगर निगम प्रयागराज को, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रयागराज नगर निगम, प्रयागराज
अब आगे देखिए ऐसे में जगह जैसे है तो ज़्यादा मतलब जितना आप लिखते जाएंगे एक लिमिट बना के, थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं, तो इतना आप लिख देंगे प्रयागराज नगर, और इसके बाद यहाँ पर आपको आगे जगह इतना कॉपी में छोड़ना पड़ेगा, आगे मतलब चिपका के यहाँ तक नहीं लिखना, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। तो नगर निगम, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग निगम, नगर निगम, और फिर आपको क्या करना है के स्वास्थ्य अधिकारी, है ना, स्वास्थ्य अधिकारी को दे रहे हैं ना, के स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, और इसके बाद लिखना है का ध्यान, ठीक है ना, स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले या अपने नगर, मोहल्ले के लिए लिखेंगे तो मोहल्ला लिखेंगे, अगर नगर के लिए लिखेंगे तो नगर लिखना है, ठीक है ना। तो अधिकारी का ध्यान अपने नगर, हम लोग यहाँ पर नगर यूज किए हैं, ठीक है ना, अपने नगर। अब इसमें तो आपको कोई लाइन नहीं छोड़ना, ठीक है ना, अपने नगर की गंदगी, ठीक है ना, हमारे नगर में जो भी गंदगी है, तो गंदगी मतलब कूड़ा करकट है, सफाई नहीं हो रही है, तो गंदगी की ओर, ठीक है ना, गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ या आकर्षित करना चाहता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, खींचना चाहता हूँ, मतलब मैंने बताया ना कि आकर्षित भी लिख सकते हैं, मतलब आकर्षित करना चाहता हूँ, तो खींचना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए खींचना चाहता हूँ, इतना लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग लगा देंगे पूर्ण विराम। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे आपको यह जानकर, आपको यह जानकर, पूरा ऐसा ही आपको प्रारूप रखना है, ठीक है ना, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना आश्चर्य, और फिर आप इधर आइए, आश्चर्य होगा, आश्चर्य होगा कि हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो नगर है, ठीक है ना, आश्चर्य यह होगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ पर आप देखिए छोटी की बनाएंगे, ठीक है ना, इतना मैं बता रहा हूँ आपको यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में या नगर में, ठीक है ना, हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई इसके, और एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देना है, जैसा मैं लिख रहा हूँ देखिए आपको एक मतलब प्रारूप तो मिल ही रहा होगा, इसमें देखेंगे हमने लाइन को जो है एक अच्छे तरीके से इसके बाहर नहीं किया है, श्रीमान के नीचे हमने कोई भी देखिए अक्षर ऐसा नहीं कि जो हमने इधर बढ़ाया हो, इसीलिए यही आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको इसके अक्षर जैसे मैंने बनाए हैं ऐसे ही रखना है, यही मेन प्रारूप होता है। एग्जामिनर देखते ही आपको पूरे नंबर दे देंगे अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, और अगर इधर उधर आपने बढ़ाया घटाया कहीं भी तो फिर प्रॉब्लम आपको होने वाली है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कई दिनों से कोई मतलब जो कर्मचारी है, कोई सफाई कर्मचारी लिखेंगे, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा हमारे नगर, मतलब कई दिनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, रहा है, इतना हो गया हमारा। अब आइए यहाँ से लिखेंगे आप लोग जिसके कारण, मतलब इस रीजन से यहाँ पर लिखेंगे जिसके कारण, देखिए क्या हुआ, जिसके कारण जगह जगह पर, जिसके कारण जगह पर, दो बार है ना, जगह जगह पर गंदगी का ढेर या कूड़ा करकट का ढेर बोल सकते हैं, ठीक है ना, गंदगी का या कूड़ा करकट का ढेर लग गया है, ठीक है ना, कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। अब इतने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी प्यारे बच्चों, इतना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि मतलब कि इस हद तक यहाँ पर मच्छरों का भी प्रकोप, अब जब जिस जगह पर मतलब कि कूड़ा करकट लगेगा तो फिर प्रॉब्लम तो होती ही है। तो इसके बाद देखिए मैं प्रारूप आपको बता दिया हूँ, अब यहाँ पर रीजन क्या क्या बताना है, चलिए आपको मैं एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका हो रहा है तो ये प्रारूप आप ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि हमारे जो नगर में सफाई नहीं हो रही, जिसके कारण कूड़ा करकट का ढेर जो है लग गया है, और सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का जो प्रकोप है इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखेंगे अगर ऐसा ही रहा
तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि जल्द हमारे नगर की या हमारे मोहल्ले की सफाई करवाएं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ये पूरा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है, दिनांक डाल देना है। ठीक है ना, डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आप लिख देंगे यहाँ पर क्या, धन्यवाद, और यहाँ पर आप लिख देंगे भवदीय या माननीय। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। ये प्रारूप आपका पूरा अच्छे से बनाना, और कॉपी पर आपको ऐसे लिखना है, विषय वगैरह सारी चीजें ये आपको काले पेन से लिख देना है, और बाकी का सारा आपका नीले पेन से रहेगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसे लिखेंगे तो प्यारे बच्चों आपको जो 6 नंबर है आपका पूरा 6 में 6 आराम से आपको कोई भी एग्जाम चेक करे एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब प्लीज कर लेना, क्योंकि आगे भी यार आपकी मैं बायोलॉजी की, इंग्लिश की और भी मजेदार क्लासें इसी चैनल पर अब मिलने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।